सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेदांत दर्शन में एक सूत्र हमने पढ़ा था और एक पहले प्रथम सूत्र में ऋषि ने कहा कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म की जिज्ञासा व्यक्ति करता है जब वो दुखों से परेशान हो जाता है, तब करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, कथम भूतम तद ब्रह्म यज्ञातुम इष्यते। कैसा है वो ब्रह्म जिसकी हमें जिज्ञासा करनी है, जिसको हम दुखों से परेशान होकर जिसको पुकारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, वो ब्रह्म है कैसा, किस प्रकार का है वो ब्रह्म। तो उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र, बोलिए। जन्माद्यस्य यतः, ऋषि कह रहे हैं जन्म आदि, यस्य जन्मादि यतः, इस सृष्टि के जन्म आदि। आदि शब्द कहने से जन्म के साथ साथ इसका भरण पोषण और संहार ये भी आ जाएगा। तो परमेश्वर हम उसको कहते हैं जिनसे ये सृष्टि बनती है, चलती है और नष्ट होती है, जो नाश भी करते हैं, वो ब्रह्म है। तो उस दिन भी ये बात चली थी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने अपने जो उनके गुरुजन होते हैं, एक महामानव होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे तो भगवान ये ही हैं। तो कोई अपने ईसा मसीह को भगवान मानते हैं, कोई मोहम्मद साहब, अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि भाई भगवान वो हो सकता है, ब्रह्म, भगवान नहीं ब्रह्म, ब्रह्म वो हो सकता है जो सृष्टि को बना सकता है, चला सकता है और संहार कर सकता है। अब इसका कहीं भी, इस कसौटी को कोई भी काट नहीं सकता है। पर ठीक है, आप जिसको भी अपना ब्रह्म मानना चाहते हैं माने, पर ये तीन चीजें उसमें घटा के दिखा दें। क्या आपका ब्रह्म जिसको आप ब्रह्म मानते हैं वो सृष्टि को बना सकते हैं क्या? सृष्टि को बनाने के लिए उस ब्रह्म को सृष्टि से पहले होना पड़ेगा। तो जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं वो सृष्टि से पहले थे क्या, या सृष्टि होने के बाद पैदा हुए आपके ब्रह्म जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं? यदि तो वो सृष्टि पैदा होने के बाद पैदा हुए तो ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म तो वही हो सकता है बनाने से पहले, बनाने वाला तो चाहिए ना। और फिर क्या अभी वो इस सारी सृष्टि को चला सकते हैं? तो सृष्टि तो चली रही है, वो तो चले गए, तो वो कैसे चला सकते हैं जो व्यक्ति खुद नहीं है? और क्या वो इसका संहार भी कर सकते हैं? तो ये तीनों चीजें जहां घटित हों उसको ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। सूत्र का अर्थ देखिए, समक्षस्य इंद्रियम इंद्रिय मनोगोचरस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः उपलभ्यमानस्य जगतः जन्मादि उत्पत्त्यादि उत्पत्ति स्थिति नाशः यतः यस्मात् भवन्ति इति तद ब्रह्म जिज्ञासायाम अभिप्रेतम मंतव्यम। अस्य का मतलब है समक्षस्य, ये जो हमारे सामने जगत है, इसमें आया ना अस्य जन्मादि यतः। अस्य माने जो सामने है, क्योंकि अस्य का प्रयोग जो चीज सामने होती है उसके लिए किया जाता है।
अस्य समक्षस्य, समक्षस्य इंद्रियम, जो ये इंद्रियों के समक्ष है, और मनोगोचरस्य, और जो हमारे मन में है, जो इंद्रियों में, तो इंद्रियों से तो नहीं दिख रहा है, इंद्रियों से तो केवल ये बाहर का दिख रहा है, और स्वर्ग लोक आदि और जो लोक लोकांतर आदि है वो सब कहाँ है? हमारे मन में है वो। समक्षस्य इंद्रिय मनोगोचरस्य प्रत्यक्षादि भी प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण ही, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उपलभ्यमानस्य, उपलब्ध जगत है, यहाँ भी आदि शब्द लगाया। ये जगत जो है ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और स्वर्गलोक आदि अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से, शब्द बताते हैं हमें। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात, तो इससे पता लगा कि कोई स्वर्ग नाम का भी कोई स्थान है जिसकी कामना करने वाले को अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणै उपलभ्यमानस्य जगतः, प्रत्यक्ष या शब्द प्रमाण आदि या अनुमान प्रमाण आदि से उपलब्ध होने वाला ये जो जगत है, इस जगत का जगतः जन्म आदि, आदि कहने से क्या आ जाएगा? उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति आदि मतलब उत्पत्ति स्थिति नाशः, और बहुवचन में नाशः नाशौ नाशाः। तो उत्पत्ति स्थिति और नाश, यतः, यतः मतलब यस्माद्, तो जिससे उत्पत्ति स्थिति और सृष्टि का नाश होता है, तद ब्रह्म जिज्ञासायाम अभिप्रेतम मंतव्यम, तो वो ब्रह्म की जिज्ञासा से अभिप्रेत मानना चाहिए। जब हमने पहले सूत्र में कहा ना ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा से अभिप्रेत कौन है? वो ब्रह्म जो इस सृष्टि की रचना कर सकता है, इसकी स्थिति बनाए रख सकता है और इसका नाश कर सकता है। यो ही खलु जगत जनयति धारयति संहरति च स ब्रह्मात्मा परमात्मा विजय इत्यर्थ है। तो और ज्यादा स्पष्ट कर दिया यहाँ भाष्यकार ने। यो ही खलु जगत जनयति, जो इस संसार को उत्पन्न कर सकता है, धारयति धारण कर सकता है, संहरति च और जो संहार भी कर सकता है, वो ब्रह्मात्मा हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है। तो ये जो कार्य है ये कोई भी नहीं कर सकता है। कम से कम चलो मार तो सकता है व्यक्ति किसी को, जैसे मांसाहार करने वाले वो मार ही देते हैं ना, लेकिन मार के जिंदा नहीं कर सकते किसी को भी। पेड़ को काट तो सकते हैं, काट के दोबारा नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो नहीं कर सकता है वो ब्रह्म भी नहीं हो सकता है। अत्र यतः पदम सामान्येन हेतु प्रदर्शनाय अस्ति, यहाँ पर जो यतः शब्द है वो सामान्य हेतु का प्रदर्शन कर रहा है, माने उससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई। तो यहाँ हेतु में पंचमी है, तो करें ये हेतु भी कैसा है? सामान्य हेतु है। जैसे मिट्टी के हेतु से ही घड़ा बनता है, तो ये क्या है? मुख्य हेतु है। वहां पर मिट्टी क्या है? वहां पर प्रमुख हेतु है। तंतु से ही वस्त्र बनता है, तो तंतु क्या है? वहां पे मुख्य हेतु है, उसका उपादान कारण जिसको बोलते हैं। यहाँ पर परमात्मा से ही ये सृष्टि बनी, वही उसी से बनती है, वही धारण करता है, वही इसको नष्ट करता है। तो कह रहे हैं ये हेतु यहाँ पर सामान्य हेतु प्रदर्शनाय, सामान्य हेतु के लिए है। यथा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वो धर्म है। तो यहाँ पर भी यत किसमें आया? सामान्य हेतु के रूप में, यतो अभ्युदय निश्रेयस। तो ऐसे थोड़ी है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ऐसे परमात्मा से अभ्युदय होता है, ऐसे थोड़ी है। तो यतो अभ्युदय, इसका मतलब वो उसमें क्या है? निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है परमात्मा। यस्मात्, एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथाच यस्मात् तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्ञिरे। यहाँ तस्मात् क्या है? सामान्य हेतु, सामान्य कारण है। उसी से तस्मात् यज्ञात, उस यज्ञ से सर्वभूत ऋचः, सब ऋग्वेद पैदा हुआ, सामान्य सामवेद और जज्ञिरे उत्पन्न हुए।
तो उसी से ये सब पैदा हुए, साम, यजु, अथर्व, ऋग्वेद, तो वहां पर उससे पैदा हुए। कोई उपादान कारण नहीं है वो। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, तंतु से वस्त्र पैदा हुआ, ऐसे पैदा नहीं हुए। तो एक सामान्य हेतु होता है, एक विशेष हेतु होता है, मुख्य हेतु होता है। तो यहाँ पर सामान्य हेतु है। सामान्य हेतु का मतलब है कि वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है परमात्मा। नहीं तो फिर दूसरा दोष आ जाएगा ना। पैदा हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा फिर? परिणामी हो जाएगा। और उसका हमने क्या बताया था? स्वरूप अपरिणामी। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि स्वयं वेद ही इस बात का उदाहरण दे रहा है। फिर जो अपने दर्शन हैं वो भी इसके उदाहरण दे रहे हैं। मनुस्मृति आदि जो स्मृति हैं वो भी दे रही हैं। तो यजुर्वेद का ये मंत्र दिया इन्होंने, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामान्य जज्जिरे। फिर मनुस्मृति का दे रहे हैं, आदित्या ज्ञायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि होती है। तो सूर्य क्या है? इस यहाँ पर निमित्त कारण है। सूर्य से तो अग्नि की वृष्टि होती है, पानी की थोड़ी होती है। आग बरसाता है वो तो। लेकिन सूर्य जितना तपेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वृष्टि होगी। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि यद्यपि इस सृष्टि को बनाना, धारण करना और नाश करना ये परमात्मा का कार्य है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्म इस सब में क्या है? निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। कभी कोई उल्टा ही अर्थ ले ले। आदित्या जायते वृष्टि, तो जैसे वहां पर सामान्य कारण है, सामान्य हेतु है आदित्य। नैचे से परमात्म देव केवलम जगत उत्पत्तौ एव हेतु किंतु तस्य धारण संहारयोरपि हेतु। कह रहे हैं ये जो परमात्मा है ये केवल संसार की, जगत की उत्पत्ति में ही हेतु नहीं बनता है, बल्कि उसको धारण करने और उसके संहार करने में भी वही हेतु बनता है। तो कोई ना कोई बहाना तो लगता ही है ना जब व्यक्ति मरता है। तो सबके घर वाले ऐसे कहते ही रह जाते हैं, बोले भाई वो ना कम से कम 10 साल और जी जाता, हमारा पिता दादा जो भी। अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ठीक समय पे डॉक्टर को दिखा देते तो, अगर ठीक समय पे स्वामी जी मिल जाते तो, अगर ठीक समय से योगग्राम में बुकिंग हो जाती तो, अगर उस डॉक्टर ने स्टेरॉइड नहीं दिए होते तो, ऐसे तो रहता ही है। लेकिन वास्तव में जिसका जीवन बचा है तो उसके 100 उपाय हैं, और जिसका जीवन नहीं है तो कोई ना कोई बहाना तो लगता ही है फिर। ठीक है, तो अब इसमें आपका तर्क उठ रहा है कुछ लोगों के मन में कि जी ठीक है, फिर तो सब जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं वो भी सब मर ही रहे हैं, वो तो सावधानी की जरूरत नहीं है, ऐसे चलाओ गाड़ी। तो ये बात नहीं है। अपनी तरफ से सावधानी रखते हुए भी मृत्यु जो आती है तो उसका विधान भगवान के ही हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। अपनी तरफ से मतलब कोई फांसी डाल के मर रहा है तो उसको भी बोलें कि ये तो बहाना लग गया कि उसने फांसी डाली, उसको तो मरना ही था, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ। तो मेरे शब्दों को अन्यथा नहीं लेना है। अपनी तरफ से सब सावधानियां रखते हुए भी फिर भी व्यक्ति मरता है ना। चलो ये तो सामान्य लोगों की बात हुई। जो महापुरुष हुए हैं उनका शरीर भी तो छूटा ही नहीं, तो उन्होंने तो कोई लापरवाही तो नहीं की। वो तो योग युक्त होके जीवन जी रहे थे, तो भी जीवन तो स्थूल शारीरिक रूप से तो जीवन जाता ही है सबका। तो ये भगवान का विधान है, रिप्रोसेस के लिए जाता है, वो फिर आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं स परमात्म देव केवलम जगत उत्पत्तौ एव हेतु किंतु तस्य धारण संहारयोरपि हेतु। केवल उत्पत्ति में ही हेतु नहीं है। न जैसे परमात्म देव केवलम जगत उत्पत्तौ एव हेतु। जगत उत्पत्ति स्थिति नाशानाम प्रवर्तयिता परमात्म देवो अस्ति इति मंतव्यम। तो इन्होंने कहा था ना कि भाई किस ब्रह्म की जिज्ञासा करें हम। तो ये कह रहे हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने के लिए, नाशानाम प्रवर्तयिता, ना ये तीनों कार्य करने के लिए जो प्रवृत्त है परमात्म देव अस्ति इति मंतव्य, वो ही ब्रह्म है ऐसा मान लेना चाहिए। कथम ज्ञायते कथम वा वक्तुम शक्यते यदस्य जगतः जन्मादि हेतु ब्रह्मात्मा परमात्मा अस्ति इति उच्यते। बोले ये कैसे जाने हम, हमें क्या पता।
कि भाई जिससे ये सृष्टि पैदा हुई, जो धारण कर रहा है, जो संहार करता है, वो ब्रह्म है, तो हम इस बात पे कैसे विश्वास करें कि ये सृष्टि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई थी? ये भी तो हो सकता है अपने आप ही पैदा हो गई, अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही समय पे नष्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। तो कथम ज्ञायते कथम वा वक्तुम शक्यते यदस्य जगतः जन्मादि हेतु ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्मा कोई कहा परमात्मा अस्ति इति, तो उसके लिए कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात्। यानी इसमें वेद प्रमाण है। शास्त्र का मतलब है यहाँ पर वेद। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के, योनि मतलब कारण, शास्त्र का कारण होने से, वेद के कारण होने से, वेद का हेतु होने से, वेद हेतु है इसमें। वेद बता रहा है कि ये सारी सृष्टि किससे पैदा हुई? परमात्मा से। शास्त्र योनित्वात् शास्त्रम वेदः, शास्त्र का मतलब क्या है? वेद। योनि ही कारणम, सूत्र में जो योनि शब्द है उसका मतलब क्या है? कारण। तो वेद ही कारण है इस बात का, ये प्रमाण दे रहा है। कारणम प्रमाणम अस्य इति, वेद ही इसका कारण है, इसका मतलब वेद इसका प्रमाण है। तो शास्त्र योनि तस्य भाव है शास्त्र योनित्वम, शास्त्र ही कारण है जिसका, योनि का मतलब कारण, तो यहाँ कह रहे हैं योनि का मतलब है योनित्वम कारणत्वम, तस्मात् शास्त्रयोः नित्यत्व शास्त्र प्रमाणकत्वात्। क्योंकि जो वेद है उसका जो कारणत्व है शास्त्र प्रमाणकत्वात्, उसके स्वयं ही प्रमाण होने से, शास्त्र स्वयं ही उसका प्रमाण है। शास्त्र का मतलब है यहाँ पर वेद। जगत जन्मादि हेतु ब्रह्मा परमात्मा इति वेदः प्रमाणयति, इस जगत के जन्म आदि का हेतु ब्रह्मा है, परमात्मा है, ये वेद खुद ही प्रमाणित कर रहा है। कैसे प्रमाणित कर रहा है? तद यथा द्यावा भूमि जनयन देव एक, द्युलोक भूमिलोक इन सब को पैदा करने वाला एक ही देव है, एक ही परमात्मा, ये वेद ही कह रहा है, तो वही प्रमाण है। ऋग्वेद का मंत्र है ये, दशम मंडल के 81 सूक्त का तृतीय मंत्र है, और यजुर्वेद में भी है ये 17-19, और ऋग्वेद का ही दूसरा मंत्र दे रहे हैं, इयं विसृष्टि यत आ बभूव, नासदीय सूक्त का सूत्र है ना ये। इयं विसृष्टि, विसृष्टि मतलब विविध प्रकार की सृष्टि, ये विविध प्रकार की सृष्टि यत आ बभूव, जिससे उत्पन्न हुई। तो वेद ही बता रहा है कि सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? यत, जिससे, विसृष्टि विविध प्रकार की सृष्टि, ये विविध प्रकार की सृष्टि जिससे बनी वही ब्रह्म है। फिर आगे यजुर्वेद का प्रमाण दे रहे हैं, सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, तो ये तो आप भी बोलते हैं रोजाना। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? सदाधार पृथ्वीम, उत्पन्न ही नहीं करता, धारण भी करता है। सदाधार पृथ्वीम, वो इस सारी पृथ्वी को धारण करता है। द्याम उत इमाम, और इस द्युलोक को भी उसी ने धारण कर रखा है। द्युलोक में इतने जो नक्षत्र हैं, छोटे बड़े, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कोई किसी से टकराते नहीं हैं। तो ये सारी व्यवस्था कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता है, मनुष्य तो पृथ्वी पे भी नहीं कर सकता है। मनुष्य तो ऐसी सुव्यवस्था तो अपने घर में भी और अपने जीवन में भी नहीं कर सकता है कि कभी कुछ क्लेश ही ना हो, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था तो ईश्वर ही कर सकता है। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम। फिर यजुर्वेद में कहा, तस्मिन् निदम संच विचैति सर्वम, इस परमात्मा में ही विचैति सर्वम, सब कुछ विचरण कर रहा है, सब उसी में है, ये लोक लोकांतर सब उसी में है। तो ये इन्होंने अर्थ कर दिया। अब ये आगे शंकराचार्य जी का भाष्य दिखा रहे हैं। एतत् सूत्रम शंकर भाष्य द्विधा व्याख्यातम, द्वितीय अर्थ अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मणः स्वरूपाधिगमे शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति।
अब ये उनका खंडन कर रहे हैं शंकराचार्य जी का। एतत् सूत्रम शंकर भाष्ये द्विधा व्याख्यातम, ये जो सूत्र है उन्होंने दो प्रकार से व्याख्या की, तो दूसरा अर्थ यहाँ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वो ठीक नहीं किया उन्होंने क्या कहा, यथोक्तम, जो सूत्र में कहा, ऋग्वेदादि शास्त्रम योनि, जो सूत्र में कहा है कि ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं वही इस बात का कारण है, प्रमाण है। किस बात का? उत्पन्न हुई, धारण करता है, संहार करता है। तो कह रहे हैं ये वेद ही इसका प्रमाण है। तो कह रहे हैं ऐसा कह करके ब्रह्मणः स्वरूपाधिगमे शास्त्रम उदाहृतम, ऐसा कह करके फिर उसका उदाहरण किसका दे दिया? उपनिषदों का दे दिया। बोला कि वेद इसके कारण है और उदाहरण दे रहे हैं उपनिषदों के। जब वेद इसका कारण है तो वेद का ही उदाहरण देना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं वो, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, बोल देखो यहाँ पर 33 उपनिषद में कहा है जिससे ये सब प्राणी पैदा हो रहे हैं। तो यद्यपि यहाँ पर एक समाधान ये भी है कि उपनिषदों में बहुत सारी ऐसी ऋचाएं हैं जो वेद में भी आई हैं, पर इस बात को नजरअंदाज करते हुए यहाँ ब्रह्म मुनि जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनको वो ही उदाहरण देना चाहिए था जो विशुद्ध रूप से वेद में ही आता है। बात वेद की कर रहे हैं, वेद के प्रमाण की, और उदाहरण दे रहे हैं उपनिषदों का। तो ये क्या हो गया? पक्ष उदासीन्य हो गया ना, अपने ही पक्ष ये निग्रह स्थान में आ गई। तो कह रहे हैं इत्यादि शांकर भाष्यम आश्चर्यम ही खलु ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे शास्त्रम ऋग्वेदादि प्रमाणम उच्यते किंतु प्रमाणत्वेन उपस्थाप्यते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। कह रहे हैं कितना आश्चर्य है, आश्चर्य में ही खलु ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए शास्त्रम, शास्त्र का अर्थ किया ऋग्वेदादि प्रमाणम उच्यते, ऋग्वेदादि प्रमाण है ये कहा, किंतु प्रमाणत्वेन, लेकिन प्रमाण के रूप में उपस्थाप्यते, उपस्थित क्या करते हैं शंकराचार्य जी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब भूत पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं कितना महद आश्चर्य, बात वेद की करते हैं, उदाहरण उपनिषद का देते हैं। इति उपनिषद वचनम इति तो पक्ष औदासीन्य दोष। तो कह रहे हैं ये जो उपनिषद का वचन इन्होंने उद्धृत किया तो ये क्या है? पक्ष औदासीन्य दोष है, अपने पक्ष के प्रति उदासीन हो जाना, ये निग्रह स्थान है, माने पराजय का कारण है। ये क्या बताया उदयन जी, बताना एक बार इस सूत्र में क्या समझाया मैंने, बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? शंकराचार्य जी का क्या दोष लगाना चाह रहे हैं भाष्यकार? भाष्यकार कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो हैं वो उपनिषदों के उदाहरण दिए हैं, जबकि वेदों के उदाहरण उनको देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था वेद का उदाहरण? उपनिषद का क्यों नहीं दे सकते? उपनिषद का वो बता रहे थे कि वेदों में प्रमाण है ऐसे। तो क्या हुआ, उपनिषद भी तो प्रामाणिक ग्रंथ है ना, तो उपनिषद का क्यों नहीं दे सकते? तो ऐसे भाष्यकार मान रहे हैं कि दे नहीं सकते। क्यों मान रहे हो, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? इसमें मतलब वो दोष उत्पन्न हो रहा है, वो अपने पक्ष। क्या दोष उत्पन्न हुआ? अब ये हाल आपका पढ़ते पढ़ते, मतलब पढ़ाने के 1 सेकंड बाद का है, तो मैं कैसे आशा करूं कि ये कल तक पाठ याद रहे, क्योंकि ध्यान नहीं देते हो। मैं कब से देख रही हूँ आप पाठ में, कभी उसको देख के हंस रहे हो, कभी इसको देख के हंस रहे हो। अपने पाठ को आत्मसात करो। जब पाठ पढ़ने बैठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करके बैठते हैं, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, मैं एक संकल्प ले रहा हूं, मेरे इसको सिद्ध करना। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम राधसाद संसिद्धौ, तच्छकेयम, उसको पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरी तो प्रकृति चंचल है, मैं कभी इधर झांकूंगा, कभी उधर झांकूंगा, कभी हंसूंगा। तो आप कृपा करके 1 घंटे मेरे व्रत को पूरा करवा देना। ना संकल्प लेना, ना पढ़ना, तो ऐसे नहीं करते, गलत बात है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको पाठ जब समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में आपको आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कौन बताएगा मैंने क्या बताया है? बताओ।
यहाँ आकार आचार्य शंकर जी बोल रहे हैं, आचार्य शंकराचार्य अपने भाष्य में शास्त्र योनित्वाद सूत्र का भाष्य कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यथोक्त ऋग्वेद आदि शास्त्रम योनि कारणम, इसका कारण है जो ऋग्वेद शास्त्र में उदाहरण दे रहा है कि इसमें शास्त्र योनि है, इसकी कारण है ब्रह्म की। और फिर नीचे उदाहरण देते हैं कि यतो व इमानी भूतानि जायन्ते, ये तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। तो इनका जो क्या ऋग्वेद की बात रहे, लेकिन उदाहरण ये उपनिषद का दे रहे हैं, तो इससे इनका हेतु जो है खंडित हो जाता है। हेतु खंडित नहीं हो रहा, हेतु तो ठीक है दोनों में। जो उपनिषद का जो मंत्र है यतो व इमानि भूतानि जायन्ते, वही है हेतु। तो हेतु परमात्मा ही है, सामान्य हेतु जिससे ये सब पैदा हो रहे हैं। दोष यहाँ पर ये आ रहा है कि उन्होंने सूत्र का अर्थ क्या किया, शंकराचार्य जी ने शास्त्र योनित्वात् का अर्थ क्या किया उन्होंने। ब्रह्म ही इस सृष्टि का करता है, धारण करने वाला, संहार करता है। इसका प्रमाण क्या है? बोले वेद ही प्रमाण है। बोले वेद प्रमाण है तो बताओ वेद में कहाँ लिखा है। तो क्या बताना चाहिए था? वेद का मंत्र बताना चाहिए था, जैसे इन्होंने बताया। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत सामान्य जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजु तस्माद् अजायते, ऐसे बताया ना इन्होंने। तो ऐसे इनको भी बताना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने उदाहरण दे दिया उपनिषदों का, बात कर रहे थे तो ये दोष आ गया। श्रुति भेद, श्रुति भेद क्या होता है? नहीं, श्रुति भेद इसको नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं पक्ष औदासीन्य। दिया ना इन्होंने, खुद ही बताया ना, अपना एक पक्ष रखा इन्होंने। क्या पक्ष रखा? पक्ष क्या है शंकराचार्य जी का? ब्रह्म से सृष्टि हुई, ब्रह्म से सृष्टि हुई, ये होगी प्रतिज्ञा। हेतु क्या है? शास्त्र में से कहा है, वेद ऐसा कह रहा है, ये हेतु है। तो उदाहरण किसका आना चाहिए? तो उसमें इनका वो दृष्टांत खंडित हो गया ना। तो ये क्या हो गया? कौन सा दोष आ गए यहाँ पर? पक्ष उदासीन्य। इनके हेतु में भी दोष आ गया। जो अपना पक्ष लिया था उसके प्रति ये उदासीनता दिखा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण में अपने पक्ष से संबंधित उदाहरण देना चाहिए था। आश्चर्यम ही करो, ये तो हो गया। अब ये कह रहे हैं न केवलम शास्त्रम एवं प्रमाणम ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषये, केवल वेद ही प्रमाण नहीं है कि ये जन्म आदि की व्यवस्था ब्रह्म करता है, परमात्मा करता है, बल्कि तत्व समन्वयात कह रहे हैं, बल्कि ये प्रमाण समन्वय से भी, समन्वय मतलब लोक में भी देखा जाता है। वेद में जो कहा है उसका समन्वय यदि लोक में नहीं होता है तो वेद किस काम के फिर? जो वेद में कहा वो लोक में भी तो देखा जाना चाहिए ना। तो वेद में कहा कि ये सृष्टि किसी से उत्पन्न हुई है, तो लोक में भी क्या देखा जाता है? जो भी कोई वस्तु बनी है उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। ठीक है,